और इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के घर 11 घंटे से सीबीआई की छापेमारी जारी है। सिसोदिया के दिल्ली वाले घर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत सीबीआई ने जब्त किए अहम दस्तावेज। मनीष सिसोदिया के घर दस्तावेज खंगाल रही है। 11 घंटे से सीबीआई आबकारी घोटाले से जुड़े दस्तावेजों की तलाश लगातार जारी है। और इस मामले पर बात करने के लिए जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी मौजूद हैं। जितेंद्र, अभी तक कुछ जानकारी मिल पा रही है, कुछ खास चीज मिल पाई है सीबीआई को? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो सीबीआई की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें साफ तौर पर यह बोला गया है कि 31 लोकेशन है दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ और बेंगलुरु की, जहां पर ये रेड फिलहाल चल रही है। सीबीआई की टीम सुबह 7:30 बजे से मौजूद है और ये वो तमाम लोग हैं मनीष सिसोदिया के अलावा कुछ इसमें जो एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी हैं, जिसमें कुछ एक्साइज कमिश्नर है तत्कालीन, इसके अलावा शराब कारोबार से जुड़े जिनको फायदा पहुंचाया गया, यानी कि जिनको L1 लाइसेंस दिया गया, उनके आवास है, उनके ऑफिस प्रीमिसेस है। ये तमाम लोकेशन पर सीबीआई की टीम मौजूद है और इसके अलावा जो कुछ कागजात है इस केस को लेकर वो जब्त किए गए, साथ ही कुछ डिजिटल एविडेंसेस हैं जैसे कि मोबाइल और लैपटॉप, ये अलग अलग जगहों से जब्त किए गए। तो फिलहाल सीबीआई का साफ तौर पर कहना है। जितेंद्र, आप लाइन पर रहिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। एफआईआर की कॉपी भी आ गई है, उस पर भी एक छोटा सा सवाल आपसे बनता है, लेकिन बता दें कि आम आदमी पार्टी राजनीति में भ्रष्टाचार दूर करने के वादे और इरादे के साथ आई थी। अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार रहा है। केजरीवाल अपनी पार्टी और सरकार को सबसे साफ सुथरी सरकार कहते रहे हैं। मनीष सिसोदिया केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी परेशानी है। हम यहां आपको बताना चाहेंगे कि सिसोदिया पर मुख्य तौर पर जो आरोप लगे हैं उसमें नियमों की अनदेखी कर फैसले लिए गए, फैसलों से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया, शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने में रिश्वतखोरी हुई। ये आरोप हैं मनीष सिसोदिया पर। आज इन्हीं आरोपों को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अपनी पूछताछ में आज मनीष सिसोदिया से पूछा कि आबकारी नीति लागू करने में किसी बड़ी भूमिका किसकी थी? अहम पदों पर तैनात 11 अधिकारियों को ऑर्डर देने में किसका क्या रोल था? शराब ठेकेदारों से लाइसेंस की फीस तय करने में कम रकम क्यों ली गई? कुछ शराब ठेकेदारों की फीस क्यों माफ की गई? विदेशी शराब पर बड़ी मात्रा में डिस्काउंट क्यों दिया गया? यानी पूछताछ में सीबीआई का पूरा फोकस ये जानने में था कि आखिर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले क्यों लिए गए और इन फैसलों से किसे फायदा हुआ। तो आपका मनसा शराब नीति को लेकर के कार्रवाई करने का है, ना तो आपका मनसा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का है। आपको 2024 का चुनाव दिख रहा है। 2024 के चुनाव को देखते हुए आप ये कार्रवाई कर रहे हो बदले की भावना से। तो एक्साइज घोटाले में सीबीआई के एक्शन पर एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीबीआई ने सिसोदिया समेत 15 पर नामजद एफआईआर दर्ज कर लिए। धारा 120 बी और 477 ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। जितेंद्र, एफआईआर क्या कह रही है? जी बिल्कुल राहुल जी, एफआईआर साफ तौर पर यह बताती है कि आबकारी नीति को बनाने और उसके क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से जो शराब कंपनियां थी और जो बिचौलिए थे उनकी भूमिका थी। इसके अलावा ये भी इस एफआईआर के अंदर लिखा हुआ कि मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे, इन सभी ने शराब लाइसेंस धारियों से कमीशन लिया और उनको शराब के लाइसेंस जारी करवाने में मदद की। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि मैसर इंडो स्प्रिट, ये कंपनी है जो कि शराब निर्माता कंपनी है, जो मनीष सिसोदिया के सहयोगी है दिनेश अरोड़ा, उन्होंने इस कंपनी से 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे। अब वो पैसा कहाँ गया, इसकी सीबीआई तफ्तीश करेगी, यानी कि अकाउंट में कहाँ पर, वो किस अकाउंट से आगे फॉरवर्ड किया गया। इसके अलावा अर्जुन पांडे, जो कि बताए जाते हैं मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी हैं, उन्होंने समीर महेंद्रू, विजय नायर के बिहाफ पर समीर महेंद्रू से तकरीबन 2 से 4 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। और अर्जुन पांडे बताया जाता है जिन्होंने ये पैसा इकट्ठा करवाया था विजय नायर के जरिए, वो भी मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी हैं। तो सीधे तौर पर इस एफआईआर के मुताबिक मनीष सिसोदिया पूरे तरीके से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सीबीआई का दावा है कि इस केस से जुड़े कई अहम दस्तावेज और डिजिटल एविडेंसेज इकट्ठा कर लिए गए। तो अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया से अब पूछताछ भी सीबीआई की टीम जारी रखेगी। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।